गुड इवनिंग एवरीवन, इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके की पहली क्लास। और जिन भाई बंधु ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दूर तक शेयर करें। कहां तक? दूर तक, ठीक है। जो कि मेरे दूर दराज के जो भाई बंधु हैं, जो हमारे इस चैनल को नहीं पहुंच पाए हैं, वो पहुंचे। और जो कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक जीके को पढ़ने का सबसे आसान तरीका जाने कि स्टैटिक कैसे पढ़ा जाता है और कैसे अपनी तैयारी को एक मजबूती लाई जाएगी सब्जेक्ट में, किसमें? जीएस वाले सब, ठीक है। क्योंकि जीएस के पार्ट होते हैं आपका और आजकल के पेपरों में स्टैटिक की भरमार रहती है भैया आपका। और दोनों सब्जेक्ट में स्टैटिक और करंट अफेयर, इसका मैं ठीक ठाक हूं, सही है। आपको अच्छा मिलेगा, बढ़िया कंटेंट मिलेगा। तो भाई शुरू करते हैं आपका स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक। और एक बात और, जिन भाई बंधुओं ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है सिलेबस की, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और एक बात और समझिएगा, ये सिलेबस आपके सामने है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। सिलेबस में देखिए यहाँ पर समझिएगा, पहले चैप्टर से स्टार्ट होगा, कहानी कहां जाएगी भैया? आपको लास्ट तक, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, 55 से लेकर 60 टॉपिक हैं। इन टॉपिकों को मैं कम से कम आपका 3 से लेकर 4 महीने के अंदर सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और एक बात तो समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा भाई। जल्दीबाजी काम किसके होते हैं? शैतानों को होते हैं। तुम कौन हो? इंसान हो। हम लोग कौन? इंसान है। तो इंसान जो है बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, आसानी से समझने के बाद चीजों को अपने अंदर कंटेस्ट कर लेंगे और पेपर में आप आराम से पेपर देंगे तो आपको सब चीजें आसानी से क्लियर होती चलेगी, ठीक है। और एक बात तो समझिएगा भाई, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो भी इंदर स्टैटिक के नाम से ही है आपका। और उसमें आपको सब चीजें, नोटिफिकेशन हो गया, करंट अफेयर हो गया, कोई भी सीट हो गई या फिर नोटिफिकेशन, कोई भी सिलेबस हो गया, सब वहीं पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। और वहां पर आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी चाहिए तो वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और एक बात और समझिएगा भाई, जो भाई बंधु कह रहे थे थोड़ा सा वीडियो भाई देखिए, एक बात और अभी थोड़ा एडजस्ट करिए। चीजें अभी आपकी नई नई है, जैसे आपकी चीजें बढ़ेंगी धीरे धीरे चीजें आपकी सुधरती चली जाएगी। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती वन टाइम में, तो चीजें आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सपोर्ट करिए भाई। और एक बात और, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा हो जाती है 19-20 चीजें तो उसको मैनेज करिए, कभी एक्सक्यूज मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपकी डिमांड पे ही मैं चीजों को कर रहा हूं। और एक बात और, हाँ अच्छा मिलेगा आपको, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। आपको करंट अफेयर, सॉरी क्या नाम है आपका? स्टैटिक जीके, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक जीके में पहला टॉपिक है आपका भारत के राज्य, राजधानी एवं उनका गठन, ठीक है। और ये टॉपिक जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपको यूपी स्पेशल, इसके अलावा आपका इंडियन करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। समझिए क्यों। देखिए सर, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्टैटिक जीके ज्योग्राफी से बनती है, हिस्ट्री से बनती है, पॉलिटी से बनती है, और थोड़ी बहुत किससे बनती है? साइंस से, और थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अब देखिए, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी पढ़िए, सब इसके अंदर तो है ना। अब देखिए, हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जैसे कि आपका युद्ध हो गया, कौन राजा कहां आया, कहीं ना कहीं इसी के अंदर तो आया होगा, ठीक है नहीं। आज इन क्षेत्रों के नाम अलग हैं, पहले इन क्षेत्रों के नाम कुछ थे, लेकिन पहले ना कहीं आपका है तो यही ना, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा, ज्योग्राफी में पढ़ते हो नदियां, मंदिर, मस्जिद, पठार, पर्वत, सब इसी के अंदर तो है। तो पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? इन राज्यों का। पॉलिटी की बात करते हैं, हर राज्य में कोई ना कोई 3-4 महीने में, 5-6 महीने में कोई इलेक्शन होता रहता है। तो इलेक्शन भी कहां होंगे? इन्हीं के अंदर तो होते हैं। किसी के सीएम पूछ लेता है, किसी गवर्नर पूछ लेता है, किसी की लोकसभा सीटें, किसी की लोकसभा अध्यक्ष, किसी के विधानसभा सीटें, तो इसी के अंदर तो है आपकी। तो सब चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, सब लोग भैया कॉपी वॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि सब चीजें आपको आसानी से मिलेंगी। और एक बात और, हाँ, चीजों को आराम से लिखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा। एक बार अगर आपका पूरा का पूरा करंट स्टैटिक जीके का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आने वाले पेपरों में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए इधर देखिए भाई, अब पहले बात करते हैं किसके भैया? आपका राज्य, ठीक है। पूरा का पूरा स्टैटिक का सबसे बेसिक जड़ है। अगर जड़ आपने मजबूत कर लिए तो चीजें आपकी जो है बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल, एक होता है ना, बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब यहां पर बात करते हैं किसकी? आपके 1947 की। किसकी बात करते हैं भैया? आपका 1947 से बात करेंगे, कब तक? 2023 तक। तो 1947 से लेकर 2023 तक, 1947 में हमारे पास राज्य कितने थे और 2023 में राज्य कितने, इसकी बात करेंगे। कहानी इसी हिंदू चलती है, ठीक है। तो 1947 से करके 2023 तक चलेंगे और समझेंगे 2023 में कितने राज्य में हमारे 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित राज्य में आपके? 8 यूटीज है, ठीक है। और स्टेट कितने भैया हमारे? 28 है, ठीक है। ये कहानी पूरी जानने के लिए पहले समझिएगा, 1947 में 28 होना थे, कुछ और मामला था ना,
तो वहीं शुरू करते हैं भैया आपका स्टैटिक का, समझिएगा। 1947 में क्या हुआ था, भारत समझिएगा भैया आपका इतना बड़ा था, 1947 में इससे बड़ा भी था भारत और इधर भी था, लेकिन 1947 में हमारे यहाँ से क्या हुआ था, कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ से निकल के एक नए मुल्क के रूप में उभर के आए, एक का नाम था पाकिस्तान। तो यहाँ पर समझिएगा 1947 से पहले हमारे पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेज बोले तो ब्रिटिश, ब्रिटिश आए कहाँ से थे, यूरोप से आए थे, यूरोप से और भी लोग आए थे, लेकिन उन सबको खदेड़ दिया किसने, अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों को किसने खदेड़ दिया, तो भारतीयों ने, ठीक है। तो 1947 में क्या हुआ था, भारतीयों को छोड़ के चले गए कौन, अंग्रेज, और भारत को आजादी मिली भैया। आजादी कब मिली, तो आजादी यहाँ पर समझिएगा, आजादी 1947 में जो थी आपके पहले 14 अगस्त में घटना हुई थी, उसके बाद क्या हुई थी अभी आपकी 15 अगस्त को। तो 14 अगस्त को आजाद हुआ भैया आपका, तो हमारा एक मुल्क है बगल में जिसका नाम है आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। इसके अलावा 15 अगस्त कौन हुआ था भैया आपका, इंडिया, ठीक है। इंडिया बोले तो आपके भारत जो था हमारा आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद समझिएगा हम पाकिस्तान की बात आज नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे भैया, हम बात करेंगे इंडिया की, ठीक है। तो भारत जो था आजाद हुआ, और पाकिस्तान की बात हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो इंडिया जब आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद समझिएगा भारत के पहले समझिएगा वायसराय कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो माउंटबेटन, वो कहानी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद समझिएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, ठीक है। और नेहरू जी बने, भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने, तो गृह मंत्री बने हमारे कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक बात और समझिएगा, भारत के गृह मंत्री ही हमारे कौन होते हैं भैया, उप प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब समझिएगा यहाँ पर समझिएगा जब भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो अंग्रेज जब छोड़ के चले गए, जाने बाद समझिएगा पूर्ण नहीं गए थे, कुछ लोग थे हमारे यहाँ, ऐसा नहीं कि 100% हमें आजादी मिली, कुछ चीजों पे अभी भी अंग्रेजों का अधिकार था, क्योंकि माउंटबेटन तो कौन बने थे भैया आपके, वायसराय थे ना, उनके हाथों में सब कुछ था। अब समझिएगा भारत में यहाँ पर क्या था आपका, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से भारत के क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखिए समझिएगा, इन्हीं लैंग्वेज के आधार पर बड़े बड़े क्षेत्र जो थे छोटी छोटी लैंग्वेज के आधार पर इनको अलग करने की कोशिश की जा रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समझिएगा अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार कहाँ किया था, मद्रास पे, फिर कहाँ किया था, बंबई पे, फिर कहाँ किया था, बंगाल पे, ठीक है। ये तीन क्षेत्र ऐसे थे जो अंग्रेजों की सबसे ज्यादा जड़ें मजबूत करके रखे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा मद्रास भी अपने आप में काफी बड़ा क्षेत्र था, बंबई में था और बंगाल भी था, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा जब भारत आजाद हो गया, तो यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देखा कि पूरा भारत सही चल रहा है, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए, जिसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, जिसको बोलते हैं देसी रियासत। और देसी रियासत का मतलब होता है छोटे छोटे राज्यों का वो क्षेत्र थे, जो कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजाओं के अधिकार में थे वो, ठीक है। अब समझिएगा इन्हीं क्षेत्रों में समझिएगा यहाँ पर कुछ बड़े राज्य भी थे, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, यूपी, बिहार, आसाम, बंगाल, एमपी, उड़ीसा, मुंबई, राजस्थान, कर्नाटका, मद्रास और केरला। इनमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है भैया आपका, तो डोगरी, पंजाब में पंजाबी, यूपी में हिंदी, बिहार में हिंदी, आसाम में असमिया, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, एमपी में हिंदी, मुंबई में मराठी और कोंकणी, राजस्थान में कौन सी भैया आपका, राजस्थानी, कर्नाटक का पहला नाम क्या था, धारवाड़, तो यहाँ पे कौन सी थी, कन्नड़, केरला में कौन सी, केरला का पुराना नाम क्या था, तो केरला का पुराना नाम क्या था भैया आपका, तो यहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है उसका नाम मलयालम, और इसका नाम क्या त्रावणकोर, ठीक है। पहले कोई तमिलनाडु नाम का कोई राज्य नहीं था, तमिलनाडु से पहले नाम क्या, मद्रास था, मद्रास में लैंग्वेज का नाम क्या था, तो मद्रास के नीचे वाले क्षेत्र में तमिल बोलते, तो ऊपर में क्या बोलते, तेलुगु, ठीक है। उड़ीसा में उड़िया। तो यहाँ पे बड़ी विविधता आ रही थी, विविधता का मेन कारण समझिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा मद्रास इतना बड़ा क्षेत्र था कि मद्रास के नीचे वाले क्षेत्र में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तमिल, और ऊपर क्या बोलते थे, तेलुगु। तो तेलुगु के लोग जब नीचे जाते थे, तो यहाँ पे क्या होता, इनके साथ बड़ा मतभेद होता था। यहाँ के लोग बिजनेस नहीं करते थे, इनके साथ मतभेद करते थे, और यहाँ के लोग जब ऊपर जाते थे तो इनके साथ भी होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मद्रास में 1948, मैंने क्या बोला अभी आपका, 1948 में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद यहाँ के लोगों ने क्या करा, एक अपनी आवाज उठाई कि हमें जो है यहाँ पर एक भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन करवाइए, नहीं तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ के एक बहुत बड़े मंत्री थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया ने ऊपर जाकर कहानी बताई कि विवाद यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पिटीशन है ऊपर कि भारत में एक भाषा के आधार पर राज्य गठन होना चाहिए। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि ठीक है हम देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको पता होगा संविधान सभा
है ना। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जो संविधान लिखा गया, संविधान सभा बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप जो है एक कमेटी का गठन कीजिए और ये पता करिए कि कहीं ना कहीं भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना सही है या गलत है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा था, उनको बोला। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने, आपको पता होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जिनका नाम क्या, एस के धर। क्या मैंने बोला भैया आपका, एस के धर से बोला कि भाई आप एक कमेटी हम बना रहे हैं, उस कमेटी के अध्यक्ष आप ही रहेंगे और आप ये पता करिए कि भारत में राज्यों का गठन होना सही है या गलत है। तो धर जी ने जो था कमेटी बने, कमेटी का नाम किसके नाम पर रख दिया, एस के धर के नाम पर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर, पूरे देश में देखा, घूमने के बाद पता किया, पता करने के बाद समझिएगा, यहाँ पर एस के धर जी ने बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना सही नहीं है। अगर यहाँ सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है, तो उन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर देंगे तो और भी तो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहां भी तो भाषा के आधार पर करेंगे तो छोटे छोटे राज्य और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला कि प्रशासनिक आधार पर, किस आधार पर भैया, प्रशासनिक आधार पर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर यहाँ पर भारत में राज्यों का गठन किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे और ज्यादा विवाद बढ़ गया। जब इनकी बात यहाँ पे खत्म हो गई, जब भाई कमेटी ने मना कर दिया, तो बाद में क्या हुआ था, आपका भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के गृह मंत्री क्या नाम था भैया आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसका नाम क्या था आपका, जेवीपी कमेटी। और जेवीपी कमेटी ने बोला कि ये पता करने के लिए पता लगाया कि जो आपकी एस के धर कमेटी है इसकी समीक्षा करने के लिए, और समीक्षा करने पर यह पता चला कि कहीं ना कहीं एस के धर कमेटी बिल्कुल सही है। इन्होंने भी क्या कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद समझिए, जब भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री जब मना कर रहे हैं, गृह मंत्री मना कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहानी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि एस के धर कमेटी का गठन कब हुआ था, 1948 में हुआ था। जेबीपी कमेटी किससे संबंधित थी, तो भाषा के आधार पर भारत के राज्यों में गठन होने के लिए, ठीक है। तो दो कमेटी बन गई भैया, एस के धर कमेटी और जेबीपी कमेटी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर समझिएगा, साउथ में यहाँ पे तमिल के एक कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे, जिनका नाम क्या था भैया आपका, पोटी श्रीरामुलु। ये आपके कौन थे भैया, समाज सेवी थे। इस समाज सेवी ने क्या करा, यहाँ पर विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद यहाँ अनशन में बैठ गए, और अनशन में बैठने के बाद लोगों ने यहाँ पर इनका सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद क्या हुआ था, कुछ दिनों बाद इनकी क्या हुआ था, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ था आपका, यहाँ पर क्या होगी भैया आपका, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये सनसनी पूरे के पूरे इस मद्रास क्षेत्र में फैल गई, और फैलने के बाद यहाँ भारत के प्रधानमंत्री जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आनन फानन में क्या करा, एक गठन किया एक आयोग का। और उस गठन के आयोग का नाम क्या था भैया आपका, तो इसका नाम था आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आयोग जो बना, जिसको बोलते हैं क्या नाम है आपका, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका रिकंस्ट्रक्शन कमीशन, ठीक है। क्या नाम है आपका, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन। अब यहाँ पर समझिए, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो भैया ये बना था आपका 1953 में। 1953 में बना, और ये समझिएगा 1953 में बनने के बाद ये एक नया आयोग बना, और ये आयोग जो एक ऐसा आयोग था जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमेटी और आयोग जो है भारत में भाषा के आधार पर गठित होने के लिए आयोग बनाई गई थी, तो 3 बनाई गई थी। कौन सी भैया आपका, एस के धर कमेटी, जेवीपी कमेटी और राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया, तो बनने के बाद समझिएगा भाई यहाँ पे कहानी कितनी बदलती है, आप यहाँ पे समझिए। क्या मैंने बोला भैया आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था, कब बना था भैया आपका, 1953 में इसका गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे भैया आपके, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो पहले अध्यक्ष कौन थे भैया आपका, फजल अली। कौन थे भैया आपके, फजल अली थे। और फजल अली जो थे, इसके पहले कौन थे भैया आपके, अध्यक्ष थे। और इसी के बनने के बाद समझिएगा, यहां पर समझिएगा आपका 1 अक्टूबर, मैंने क्या बोला भैया आपका, 1 अक्टूबर
सन 1953 को क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश, क्या मैंने बोला भाई आपका, आंध्र प्रदेश भारत का पहला, क्या मैंने बोला आपका, भारत का पहला भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो था आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था भैया आपका, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर समझिएगा ये मद्रास के कौन क्षेत्र में उभरा था भैया आपका, तो मद्रास के उत्तरी क्षेत्र में, समझिएगा ये वाले देखिए, ये देखिए मद्रास के उत्तरी क्षेत्र में जो था, उत्तरी वाला भाग क्या हो गया भैया, इसका नाम क्या आपका, आंध्र प्रदेश। ये जो था इसका गठन कब हुआ था भैया आपका, तो ये हुआ था 1953 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये किस भाषा के आधार पर बना था, यहाँ पर समझ लीजिए भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट बनाते चलिएगा आपसे, ये आपका तेलुगु, ये तेलुगु भाषा के आधार पर बना। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी भैया किसकी, इसकी उस समय राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी का नाम क्या था, कुर्नूल, क्या नाम था भैया आपका, कुर्नूल। और वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम क्या है भैया आपका, तो वर्तमान में राजधानी का नाम है आपका अमरावती। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है इस समय। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये कहानी हो गई आपकी। तो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब हुआ था, 1953। इसकी राजधानी क्या थी उस समय, कुर्नूल। वर्तमान में क्या है इसकी, तो अमरावती। ये किस भाषा के आधार पर हुआ, तेलुगु। नीचे कौन सी भाषा बोलते हैं आपका, तमिल। आप समझिएगा यहाँ पे कहानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पर समझिएगा बम्बई जो था ये एक ऐसा क्षेत्र था जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा था भाषा के अंदर। क्यों, क्योंकि ऊपर के गुजरात के लोग नीचे आते थे, उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। यहाँ के लोग ऊपर जाते तो बड़ा भेदभाव होता था। तो यहाँ पर समझिएगा आपका भारत में देखिए सब लोग पहला तो राज्य पढ़ते हैं, तो सेकंड राज्य कौन सा बना भैया आपका, तो सेकंड राज्य बना आपका कौन सा भैया आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना भैया आपका। ये कब बना था आपका, तो ये बना था आपका 1 मई सन 1960 को। ठीक है, 1 मई 1960 को क्या हुआ था, यहां पर समझिएगा महाराष्ट्र जो था आपका सेकंड राज्य बना भाषा का। कौन सी भाषा के आधार पर भैया आपका, तो मराठी। ठीक है, चलिए थर्ड राज्य कौन सा बना भैया आपका, तो थर्ड राज्य बना आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात गठन कब हुआ था आपका, 1 मई 1960 को हुआ था। ठीक है, ये कौन सी भाषा के आधार पर भैया आपका, गुजरात। ठीक है, तो समझिएगा पहला राज्य कौन सा बना भैया आपका, आंध्र प्रदेश। सेकंड कौन सा बना, महाराष्ट्र। थर्ड कौन सा बना आपका, गुजरात। तो यहाँ पर समझिएगा सेकंड कौन सा बना आपका, महाराष्ट्र। यहाँ पे कौन सा बन गया, थर्ड आपका गुजरात। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर समझिएगा पहला राज्य तमिलनाडु क्या बन गया भैया आपका, आंध्र प्रदेश। सेकंड मुंबई जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात। अब यहाँ पर समझिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हुई थी कि राज्य पुनर्गठन का आयोग कब गठन कब किया गया था, 1953 में। जब इसकी समीक्षा कर दी गई तो इसको मान्यता कब प्राप्त हुई थी भैया आपका, तो मान्यता प्राप्त हुई थी इसको सन 1956 में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग को मान्यता कब दी गई, तो ये दी गई थी 1956 में। ठीक है, और समझिएगा इसको गठन कब किया गया था, 1953 में। चलिए अब यहाँ पर समझिए जब यहाँ पर ये राज्य बन गए तो यहाँ पर समझिएगा आपका यहाँ पे आसाम में देखिएगा भाई, आसाम में क्या हुआ था, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी जनजाति रहती है और इन्हीं जनजाति के द्वारा एक अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आसाम में यहाँ पर एक सबसे खतरनाक जनजाति जिसका नाम क्या है आपका, नागा जनजाति। तो नागा जनजाति ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद नागा जनजाति ने इतना विद्रोह कर दिया कि नागा जनजाति के द्वारा यहाँ पर एक नए राज्य के गठन के लिए क्या हुई भैया आपका, अप्रूवल डाल दिया गया और अप्रूवल को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर समझिएगा आसाम से यहाँ पर एक नया राज्य बना जिसका नाम क्या है भैया आपका, नागालैंड। क्या हुआ भैया आपका, ये नागालैंड। नागालैंड कब बना भैया आपका, तो ये बना था 1963 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नागालैंड का गठन कब किया गया था, 1963 में। ठीक है, चलिए आप समझिएगा ये किस भाषा के आधार पर हुआ है भैया आपका, तो यहाँ पर आपका नागा जो जनजाति है उसके कल्चर के आधार पर यहाँ पे क्या हुआ था, इसका गठन हो गया। ठीक है, तो 1963 आते आते क्या हुआ था भैया आपका, भारत के कितने राज्य बन गए थे। पंजाब में विद्रोह चल रहा था। पंजाब में विद्रोह क्या चला, देखिए सर,
पंजाब जो था इतना बड़ा नहीं था, पंजाब समझिए, पंजाब वैसे देखा जाए तो इतना बड़ा पंजाब था, ठीक है। ये पंजाब पूरा का पूरा इतना बड़ा था, लेकिन क्या हुआ था जब अपना देश आजाद हुआ तो पंजाब आधा हमसे कहां चला गया, तो पंजाब हमसे चला गया थोड़ा सा पाकिस्तान में, और आधा पंजाब कहां रह गया, अपने भारत में, ठीक है। तो समझिएगा हम इस वाले पंजाब की बात नहीं करेंगे, इस वाले पंजाब की बात करते हैं। देखिए पंजाब के, समझिएगा पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है भैया, आपका पंजाबी जो गुरुमुखी लिपि में आती है। पंजाब के पूर्वी वाले भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, जो कि आपको क्या आती है भैया, देवनागरी लिपि में बोली जाती है, लिखी जाती है। और जो इस वाले पहाड़ी वाले क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है भैया, पहाड़ी, जो कि आपकी एक अलग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे बड़ा विवाद हो गया, विवाद ये हो गया कि पंजाब के पूर्वी वाले क्षेत्र के लोग कहने लगे कि हमें पंजाबी लोगों से बड़ी ही क्या होती है, दिक्कतें होती हैं, उन्हें हमें होती है, हमें उन्हें होती हैं। तो एक काम करिए, हमें आप हिंदी भाषा के आधार पर नया राज्य गठित कर दीजिए। तो बाद में क्या हुआ था, ये अप्रूवल एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर समझिएगा एक नया राज्य बना पंजाब से हटके, जिसका नाम क्या भी आपका, तो ये आपका हरियाणा। तो यहाँ पर समझिएगा 1966 में क्या हुआ था, आपका हरियाणा नाम का एक नया राज्य बन गया। और बनने के बाद ये कब बना था भैया, आपका 1966 में। 1966 में आते आते भारत में ये किस भाषा के आधार पर बना था भैया, आपका हिंदी, ठीक है। चलिए 1977 में क्या हुआ था आपका, 1971 में क्या होता है, पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र जो, जिसका नाम क्या है भैया आपका, धौलाधर का नाम सुना आपने, धौलाधर पहाड़ी जो है वो पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर दिया गया। तो 1971 में क्या हुआ था, यहाँ पर जो था आपका हिमाचल प्रदेश एक नया राज्य बना। और ये बनने के बाद समझिएगा ये कब बना था भैया आपका, तो ये बना था आपका 1971। तो 1971 आते आते पंजाब के कितने टुकड़े हो गए भैया आपके, 3। कौन कौन सा, पंजाब, हरियाणा और जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। आप समझिएगा तो 1971 आते आते कितने राज्य हो गए भैया, इतने राज्य गठन हो गया। अब एक बात और समझिएगा, 1972 समझिएगा भैया आपका, मैंने क्या बोला आपका, 1972 में क्या हुआ था, यहाँ पर एक साथ 3 राज्यों का गठन हुआ, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। तो पहला कौन सा हो भैया आपका, आंध्र प्रदेश 1953, सेकंड कौन सा, महाराष्ट्र 1960, थर्ड कौन सा हुआ, गुजरात 1960, उसके बाद समझिएगा फिर कौन सा हुआ, नागालैंड जो कि 1963, इसके बाद क्या हुआ, हरियाणा 1966, इसके बाद क्या हुआ था आपका, हिमाचल प्रदेश 1971, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा भाई आपका, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। समझिएगा 1972 में समझिएगा आपका, तो 1972 में यहाँ पे क्या हुआ था, एक साथ 3 राज्यों का गठन हुआ भैया आपका। ये कहां पर हुआ, आसाम में। पहला राज्य कौन सा बना भैया आपका, ये बना आपका, एक का नाम मेघालय, एक का नाम क्या भैया आपका, ये इसका नाम क्या आपका मणिपुर, एक का नाम क्या आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 राज्य बन गए भैया आसाम से। पहला कौन सा भैया आपका, तो ये है आपका 21 जनवरी, है ना, 21 जनवरी सन 1972, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका 21 जनवरी 1972, फिर क्या हुआ 21 जनवरी 1972। यहाँ पर कौन सा राज्य कटा भैया, तो यहाँ पर आपका मेघालय बना, नया राज्य आपका। मेघ प्लस आलय इक्वल टू मेघालय, पता करके बताइएगा इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। चलिए फिर कौन सा आपका, ये कौन सा बना भैया आपका, मणिपुर बना आपका, ठीक है। फिर कौन सा बना भैया आपका, त्रिपुरा, ठीक है। ये 3 राज्य एक साथ बने थे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेघालय बना था। तो यहाँ पे कितने होंगे भैया आपके, तो यहाँ पर ये नए राज्य बन गए आपके। तो आसाम समझिएगा 1972 आते आते कितने राज्य बन गया भैया आपका, ये कौन सा आपका मेघालय, ये कौन सा मणिपुर, ये कौन सा आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो आसाम पहले 19 समझिएगा 1947 में क्या था, एक राज्य था, लेकिन 1972 आते आते कितना हो गया, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय और प्लस एक आसाम, 5 भागों में टूट गया। तो कितने भागों के भाग वो हो गया, ये भाग हो गया 5, इसको बोलते हैं 5 सिस्टर स्टेट। तो 1972 आते आते कितने भागों में टूट गया भैया आपका, तो ये टूट गया भैया आपका 5 भागों में। इनको क्या बोला गया, 5 सिस्टर स्टेट, ठीक है। लेकिन 1972 के बाद फिर एक घटना घटेगी, फिर अलग राज्य बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट आपका। तो 1972 तक भारत कितने भागों में टूट गया भैया, त्रिपुरा तक आ गया, ठीक है। तो मैं एक साथ करता हूँ, सारे राज्यों का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिएगा देखिए फटाफट, सबसे पहले बात किसकी करते हैं भैया आपका, 1953 के बाद कौन बना था भैया आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर क्या हुआ था आपका 1960 में कौन हुआ था भैया आपका, महाराष्ट्र। इसके बाद 1960 में कौन हुआ था आपका, तो गुजरात, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था 1963 में कौन बना था भैया आपका, तो ये बना था आपका नागालैंड,
ठीक है। और 1966 में कौन बना था भैया आपका, तो ये बना था आपका हरियाणा। ठीक है। 1971 में कौन बना था भैया आपका, तो ये बना था आपका हिमाचल प्रदेश। और 1972 में कितने राज्य बने थे भैया आपके, तो ये बने थे आपके तीन राज्य। एक का नाम क्या था आपका मेघालय। ठीक है। इसके बाद कौन सा फिर आपका, तो फिर आपको लिखिएगा आपका त्रिपुरा। और फिर कौन सा फिर आपका, तो एक का नाम है आपका मणिपुर। ठीक है। तो भाई यहाँ पे समझिएगा 1972 में आपके पास इतने राज्य बन गए। और अभी 1972 समझिएगा भाई आपका 1972 से लेके 2023 तक की कहानी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है आपका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 पढ़ेंगे आपका। ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं भैया आपका, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो समझिएगा इतने राज्यों का गठन कर दिया हमने। और समझिएगा सबसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब से हटके 1966 में क्या बना, हरियाणा। 1971 में क्या बना, हिमाचल प्रदेश। आसाम से नागालैंड कब अलग हुआ, समझ जाओगे। आसाम से ये सब कब अलग हुआ, पता चल जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, समझ में आ गया। तो समझिएगा इतना हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भैया आपका। आज के लिए इतना ही आपका। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।